लैंड फॉर जॉब के मामले में लालू परिवार की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। पिछले दिनों राबड़ी देवी के आवास पे सीबीआई की टीम ने पहुंचकर उनसे लंबी पूछताछ की थी। उसके बाद आज लालू के करीबियों के करीब 15 ठिकानों पे ईडी की पूछताछ जारी है। इसी कड़ी में आज राजद के पूर्व विधायक अब्बू दोजाना के भी कई ठिकानों पे छापेमारी की जा रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबियों के 15 ठिकानों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने छापा मारा। सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जमीन के बदले नौकरी मामले में सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। लालू प्रसाद यादव से जुड़े कई रिश्तेदारों के घर भी छापेमारी की गई है। तो वहीं लालू यादव के बेहद करीबी रहे अब्बू दोजाना के घर पर ईडी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में रेड मारी है। अब्बू दोजाना के पटना के फुलवारी शरीफ स्थित हारून नगर में छापेमारी की गई है। तो वहीं सीबीआई ईडी की इस कार्रवाई के बाद बिहार की राजनीति का पारा चढ़ गया है। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने बीजेपी को खुलेआम चेतावनी दी है। झा ने कहा कि जब बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी तब उनके नेताओं के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई की जा सकती है। देखिए, सीबीआई हो, ईडी हो, अब ये संस्थाएं हैं, इनके चरित्र को इतना धूमिल कर दिया है ना भाजपा ने। अब कोई कहता है कि फलाने के सर्च ऑपरेशन वहां हो रहा है तो कतई भरोसा नहीं होता। वो उनका है ही नहीं भाई, वो तो मजबूर है, वो किसी की स्क्रिप्ट लेकर के जा रहे हैं। आज लालू जी की बेटियों पर, स्वयं तेजस्वी जी हमारे डिप्टी सीएम के घर पर जाकर के सर्च कर क्या हासिल करने के लिए, एक बंद केस को खोल करके आपकी टीस है कि अगस्त के महीने में 2022 में जो सरकार गई ना, तो वो टीस आपने इन संस्थाओं के मध्य रख दिया। इन संस्थाओं में कोई व्यक्ति हैं किसी एजेंसी में, उनको सेवा विस्तार चाहिए, उन्होंने आपसे वादा कर लिया, अरे हम इस सरकार को हिला करके रख देंगे। साहब, हिलने वाले नहीं। लालू जी इतनी परेशानियों के बावजूद आपके सामने अडिग खड़े रहे। आप बाज आइए, आपने किसी विपक्ष के दल और नेता को नहीं छोड़ा है। बाज आइए, क्योंकि कल जब आप सत्ता में नहीं होंगे आपके साथ इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। क्या यह उचित होगा? एक बार राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तरीके से लड़ना शुरू करिए। ईडी सीबीआई बहुत हो गया, अब लोग हंसते हैं आप पर, मखौल उड़ाते हैं इन संस्थाओं का। कम से कम इन संस्थाओं की चिंता करिए और इनको स्क्रिप्ट देना बंद कर दीजिए। वहीं जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि विपक्षी दलों को डिमोरलाइज करने के लिए ऐसी कार्रवाई की जा रही है। देश लगातार इस ट्रेंड को देख रहा है कि किस तरह से राजनीतिक दबाव में स्वायत्त संस्थाएं, चाहे वो ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, इनका दुरुपयोग हो रहा है सिर्फ विपक्ष के नेताओं को डिमोरलाइज करने के लिए, उनकी छवि को खराब करने के लिए। जब भाजपा के लोग विपक्ष में थे तब इसी सीबीआई के विषय में क्या क्या कहा करते थे। सीबीआई को तोता बताते थे, पंछी बताते थे, और आज सीबीआई को, ईडी को, आईटी को डिफेंड करने में लगे रहते हैं। हमारी पार्टी ऐसा मानती है कि कोई गड़बड़ी करे उसे बख्शा नहीं जाए, चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति क्यों ना हो। संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र रूप से अपना काम करें, निष्पक्ष होकर जांच करें और जिसने भी गलती की है उस पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करें। लेकिन राजनीतिक दुरुपयोग कहीं से भी उचित नहीं है। यह लोकतंत्र के लिए, देश के लिए खतरा है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अमित नाथ तिवारी ने बीजेपी को आईना दिखाया है। तिवारी ने कहा जो भ्रष्ट नेता बीजेपी में शामिल हो जाता है उसके खिलाफ सीबीआई और ईडी कोई कार्रवाई नहीं करती है। देखिए, शारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी हेमंत बिस्वा शर्मा भाजपा में शामिल होते हैं और आसाम का मुख्यमंत्री हो जाते हैं। ऐसे दर्जनों नाम हैं जो बड़े मामलों के आरोपी हैं, लेकिन चूंकि वो भाजपा में है तो बड़े पदों पर है, उनके यहाँ कोई छापा नहीं पड़ता। जो भाजपा के खिलाफ है सिर्फ उसके यहाँ छापा पड़ता है। तो एजेंसीज अगर रूल ऑफ लॉ की जगह रूल ऑफ रूलर लागू करने में लगी हैं तो एजेंसीज को जानना चाहिए कि लोकतंत्र में कोई आदमी अस्थायी नहीं होता पद पर, और कोई सरकार भी अस्थायी नहीं होती। वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर सुनील कुमार मोदी ने कहा कि जो नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है उन पर कार्रवाई हो रही है। वो लोग हैं जो खुद भ्रष्टाचार और विभिन्न घोटालों में जो आरोपी हैं, जिन पर सीबीआई की जांच चल रही है, तो भ्रष्टाचार में जो लोग आकंठ डूबे हैं वही लोग पत्र लिख रहे हैं। इसलिए देखिए, जो भी सीबीआई काम कर रही है वो कानून के तहत काम कर रही है। अगर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, अब ईडी ने उनको गिरफ्तार करने का निर्णय लिया है, तो अगर कुछ गलत हुआ है तो कोर्ट है, कोर्ट उसको देखेगा। लेकिन नीतीश जी ने क्यों नहीं पत्र पर हस्ताक्षर किया, क्या किया, ये मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब वो
अब नीतीश कुमार दोबारा बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते, यानी वो एनडीए के साथ रियासत में लाख वो प्रयास कर रहे हैं लेकिन एनडीए में अब नहीं आ पाए। सीबीआई और ईडी की कार्रवाई से बिहार की राजनीति दो धारा में बट गई है। एक वर्ग इसे बदले की कार्रवाई करार दे रहा है तो दूसरा वर्ग इसे भ्रष्टाचार पर प्रहार बता रहा है। लेकिन जब तक केंद्रीय जांच एजेंसियां कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं करेंगी तब तक कई कार्रवाई के सवाल उठते ही रहेंगे। ईडी की पूछताछ के बाद बिहार की राजनीति तेज हो गई है। एक और जहां राजद के नेता हैं इस पूछताछ और छापेमारी से काफ़ी खफा हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं भाजपा राजद से डरी हुई है, उसको लेके यह छापेमारी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के नेताओं का कहना है कि जो गलत करेगा उसकी सज़ा मिलेगी ही। अब देखना होगा कि लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई कहां तक, किस निष्कर्ष तक पहुंचती है। मैं अभिषेक कुमार सिंह, पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।